Hello everyone, I'm Dr. Vandana Jain. I'm a senior consultant and head gynae oncology at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, Delhi. आज मैं आप सबसे बात करूंगी कुछ कॉमन गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर्स हमारी लेडीज़ को एफ्लिक्ट करते हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहते हैं। सबसे पहले आई विल टेक अप सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, हाई रिस्क सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एट यंग एज एंड बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज ना करना, स्मोकिंग करना या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। सिम्टम्स क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, और जब सिम्टम्स आते हैं तो एडवांस्ड हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी बहुत लंबी प्री इन्वेसिव स्टेज होती है। इन्फेक्शन के बाद 10 से 15 साल लगते हैं इस कैंसर को होने में, तो इस टाइम में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सिंपल टेस्ट होता है जो सर्विक्स से यानी बच्चेदानी के मुंह से सेल्स लेता है, जो ओपीडी में हो जाता है, पेनलेस होता है, और उसको हम जब लैब में टेस्ट करते हैं तो उससे हमें अर्ली चेंजेस कि आगे जाके सर्विक्स का कैंसर बन सकता है नहीं, ये पता चल जाता है और हम टाइमली एहतियात ले सकते हैं। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट है एचपीवी वायरस के लिए टेस्ट करना, तो डायरेक्टली इससे जो पॉजिटिव एजेंट है उसके लिए टेस्ट हो जाता है। Another thing is इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। So it's one cancer which is totally preventable by vaccine. Vaccines are easily available और अभी तो हमारे इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट में उससे भी हमारी एक वैक्सीन आ गई है जो कि काफी रीजनेबल है और इफेक्टिव है। अब करते हैं बात यूट्राइन कैंसर की और ओवेरियन कैंसर की। सो ये जो दो कैंसर्स हैं इनके लिए हमारे पास कोई खास अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सो इनमें बेसिकली आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, अपने सिम्टम्स पता होने चाहिए जो एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। जैसे ओवेरियन कैंसर है, ये यूजुअली 3rd या 4th स्टेज पे ही डिटेक्ट होता है। इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग हो जाना, पेट फूलना थोड़ा सा खाके, गैस रहना, नोजिया रहना। सो अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार हो रहे हैं, रीसेंट ऑनसेट है, लाइक लेस देन अ ईयर से आ रहे हैं ये सिम्टम्स आपको और बार बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो it should alarm you and you should go and see your doctor because you might be harboring a ovarian cancer. Ovarian cancer is a very lethal cancer, जानलेवा होता है, यूजुअली 3rd या 4th स्टेज पे डिटेक्ट होता है और उसके बाद ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं ट्रीटमेंट के। सो अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए बी वेरी अवेयर ऑफ योर सिम्टम्स। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर की तो उनमें आप में टेस्ट कराया जा सकता है जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए, और अगर आप वो हार्बर करते हैं तो आप में कुछ एहतियात लिए जा सकते हैं, जैसे टाइमली फैमिली कंप्लीट होने के बाद ट्यूब्स और ओवरीज निकाल दिए जा सकते हैं। दूसरा, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं जब तक आपकी फैमिली, अगर आपको भी लगता है कि थोड़ा डिले करनी है, आप ओसे पिल्स यूज कर सकते हैं। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर एबनॉर्मल सिम्टम्स। नाउ थर्डली हम आते हैं यूट्राइन कैंसर की तरफ। यूट्राइन कैंसर यानी बच्चेदानी के अंदर का कैंसर, लाइनिंग का कैंसर। सो ये यूजुअली वैसे ओल्ड पेशेंट्स में होता है, बट आजकल यंग पेशेंट्स भी, नो एज इज बार, यंग पेशेंट्स में भी ये सारे कैंसर्स आजकल हो रहे हैं। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर यूट्राइन कैंसर? आपकी पीरियड्स जल्दी शुरू हुए हो और लेट एंड हुए हो, नली पैरिटी, बच्चों का ना होना, सो इट इज अ रिस्क फैक्टर। इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री होना, पीसीओडी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरी में और उससे जो हार्मोनल मिल्यू है लोकल वो ऑल्टर हो जाता है। उससे क्या होता है, यूट्राइन कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनमें भी रिस्क ज्यादा है। यूट्राइन कैंसर्स आर यूजुअली वेरी गुड कैंसर्स क्योंकि पेशेंट एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, ब्लीड करता है, 10 साल से पीरियड्स बंद है, स्पॉटिंग हुई, पेशेंट को यूजुअली लग जाता है कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है एंड दे यूजुअली कम टू डॉक्टर। सो बायोप्सी करके टाइमली वो ट्रीट हो जाता है जो वो 1st या 2nd स्टेज पे ही होता है, इसलिए सर्वाइवल्स आर वेरी गुड विद यूट्राइन कैंसर। समटाइम्स देयर आर सम फैमिलियल सिंड्रोम्स, लिंच सिंड्रोम होता है जैसे, उसमें फैमिली का रिस्क होता है। आपकी फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर हुआ है, आंतों का कैंसर या यूट्राइन कैंसर, और उनमें वो म्यूटेशन है जो लिंच सिंड्रोम में होती है, तो आप में भी रिस्क बढ़ जाता है। सो इन केसेस में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं एनुअली, आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं एनुअली, और अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी है तो बायोप्सी करके टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं।
So be very aware of your symptoms. This is the most important thing. And for cervical cancer, please go for timely screenings and अपनी young लड़कियों को, बच्चियों को and लड़कों को भी please get them HPV vaccinated. Thank you.